अनोखे, बर्फ के लिए किसी को भेजा कि नहीं? नौकर भेजा है, आता ही होगा। अच्छा, अभी जैसे आ जाए तो अंदर भिजवा देना और मैं थोड़ी देर से आता हूँ। अनोखे, न जाने अंदर क्या हो रहा है। आ गया गंगा जल लेकर आ गया। क्या हुआ? क्या आत्मा का पंछी उड़ गया? शिव शंकर, अंत समय में मुंह में गंगा जल भी नहीं डाला। अरे पंडित जी, प्राण अभी तक बाकी हैं। बाकी हैं? फिर तो ये गंगा जल काम आएगा। शिव शंकर। बर्फ अभी तक नहीं आया। सिस्टर, बर्फ तो आ जाएगी। बर्फ आ गई। जल्दी अंदर ले जाओ। शिव शंकर, बर्फ आ गई। शिव शंकर, बेटा चिंता मत करो, हमने बर्फ पर गंगा जल छिड़क दिया है। और फिर आज शनिवार है, ज्योतिष विद्या के हिसाब से ऐसी पवित्र आत्मा शनिवार के दिन संसार का त्याग नहीं कर सकती। पंडित जी, क्या शनिवार के दिन स्वर्ग का बुकिंग ऑफिस बंद रहता है? अरे बेटा, शिव शंकर कहो, शिव शंकर। कैसी बात? डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, खतरे घड़ी टल गई। हम लोग अंदर जा सकते हैं? हाँ, तुम लोग अंदर जा सकते हो, मगर मरीज को परेशान मत करना। मैं 4 घंटे के बाद फिर आऊंगा। 4 घंटे तक तो मरीज जिंदा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। शिव शंकर। मम्मी, शिव शंकर। मम्मी, अरे अनोखे बेटे, बैठ जा जरा इधर। शिव शंकर। अरे बेटे, बनते बनते तुम्हारी किस्मत फूट गई बेटे। उस होटल वाले ने तुम्हारा राजपाट छीन लिया। हाय, ये पहाड़ क्यों मेरे सर पे रखा है? हटाओ! अरे हटाओ, मैं कहती हूँ। अजी हटाइए ना नर्स जी, जब गंगा जल मौजूद है तो बर्फ की क्या जरूरत है? शिव शंकर। अरे पंडित के बच्चे, गंगा जल पीकर तू ही जाकर शमशान में लेट जा। शांत मम्मी, शांत रहो। गोद लेने का गलत मुहूर्त तुमने ही तो निकाला था। सब बाहर जाओ। आ गया। भगवान, मेरी सेठानी के सोए हुए भाग जगा दे। अभी मिठाई के टोकरे की आस बाकी है। मौसी, घबराना मत, आखिर हम भी तो वकील हैं, कोई न कोई दूर की कौड़ी ढूंढ लाएंगे। चलिए। बेटे, बेहतर से बेहतरीन सूट सिलवाओ। देखो भाई, जोधपुरी 2 बटन 3 बटन, शेरवानी, आजकल सवाल भाई जितने फैशन है सबके नाम देता। दादाजी, एक लट्ठे का पजामा और वास्केट सिलवा दीजिए। आप कहेंगे तो एक रेशमी पटका कंधे पे रख लूंगा। बेटे, तू श्रीमान मिल का मालिक है, मुद्दत के बाद भगवान ने खर्च करने का मौका दिया है। सेठ जी, आराम से बोलिए, आप तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। डॉक्टर, मुद्दत के बाद मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हुए हैं। डॉक्टर, आज अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो मुझे परवाह नहीं। डॉक्टर, मुझे परवाह नहीं। मर गई बेटा अनोखे। जरा जाके देख, बुढ़े ने उस होटल वाले को सब कुछ दे दिया या कुछ बाकी बचा भी है? हाय, जाता हूँ। कपड़ों का भंडार। मम्मी, वहाँ तो शहर के सारे टेलर मास्टर आए हुए हैं। कपड़े वाले अपनी दुकानें उठा कर ले आए हैं और उस होटल वाले का नाप लिया जा रहा है। गर्दन 40, छाती 16। नहीं, मेरा मतलब है गर्दन 16, छाती 40। हाय, क्यों मेरी छाती पे मूंग गल रहा है? जाके देख और क्या हो रहा है। I will try once again. अभी तक 104 बुखार है। हाय। देखो, 100 रुपए से कम वाला जूता मत दिखाना। बहुत अच्छा, 100 रुपए से कम नहीं। करके देखें। हाँ बेटे, इधर चलो तुम। हाँ। दादाजी, पैर पूरे 2 मन का लग रहा है। वो हल्की फुल्की कोल्हापुरी चप्पल ठीक रहे। बेटे, तू कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहा, मैं तेरे सारा कोल्हापुरी खरीदूंगा। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर। इतने सारे जूते। मम्मी, वहाँ तो जूतों का बाजार लगा है। मालूम होता है बाटा फैक्ट्री खाली हो गई। हाय, भगवान दुश्मन को भिगो कर जूता मारे। जा बेटा, फिर से जाके देख और क्या हो रहा है। हाय। I will bring one more bulletin. 106। दादाजी, ये इतने हीरे जवाहरात पहनकर मैं क्या करूंगा? रईसों के बेटे फूलों के गजरे नहीं पहनते, हीरे और मोतियों की माला पहनते हैं। भ्राता जी, 4 कैरेट की 4 अंगूठियां दिखलाइए। अमर और पाली की दुकान से। मम्मी, अब तो शहर के सारे ज्वेलर्स वहाँ बैठे हैं। सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। बस आगे मत बोल। हाय। ठहरो, इस बार मैं देखता हूँ। प्लीज ऑब्लाइज मी। थैंक गॉड, पहले से बहुत फर्क है। बुखार उतर रहा है? नहीं, और ऊपर चढ़ रहा है।
सिर्फ 110। 110? अरे बुद्धू, 110 में आदमी मर जाता है। अरे पगली, लखनऊ में टेम्परेचर 118 होता है और तब भी आबादी 6 लाख है। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, 110 तो क्या 115 में भी जिंदा रहेंगी। मम्मी डार्लिंग, थोड़ी बर्फ और मंगा दूं? अरे बेटे, बर्फ तो तेरी किस्मत पर पड़ गई है। हाय, इसलिए इस साल शिमले में बर्फ कम पड़ी है। हाँ विठल सेठ, मैं दुर्गादास बोल रहा हूँ। भाई आज शाम की पार्टी याद है ना? सारे परिवार के साथ आना, हाँ भूलना नहीं। सेठ जी दवा पी लो। आज आप सुबह से खुशी के मारे उछल रहे हैं, अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए। डॉक्टर, उम्र भर तो मुझ पर धौंस जमाते रहे, अब जिंदगी की कुछ घड़ियां मुझे अपनी मर्जी से बिताने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यही होगा ना, यही होगा कि मैं मर जाऊंगा। मरेंगे आपके दुश्मन। दादाजी ऐसे शब्द फिर कभी मुंह से नहीं निकालना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। बेटे, तुझे पाने की खुशी 100 साल की जिंदगी से बड़ी है। दादाजी, मैंने आपकी इजाजत के बगैर अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुला लिया है। लो सुनो, मालिक नौकर से इजाजत ले रहा। बेटा, इस घर में तुम्हारा राज है, मैं तो अपनी उम्र खा पी चुका। आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। सेठ जी दवा। डॉक्टर, दवा तुम पी लो। दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इनसे मिलिए, यही है इस घर के चश्मो चिराग जो आज से श्रीमान मिल्स के मालिक हैं, मेरे पोते श्री बलराज। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। भगवान की लीला देखिए, सेठ जी 25 बरस तक अपने पोते की तलाश करते रहे, डगर डगर और डगर डगर की खाक छानते फिरे, लेकिन उनका पोता मिल के बाहर मिल मजदूरों को दाल रोटी खिलाता रहा और प्रभु के गुण गाता रहा। पंडित जी, भगवान की मूर्ति पत्थर की होती है, लेकिन मूर्ति का दिल मक्खन का होता है। चलिए दादाजी, खाना तैयार है। हाँ बलराज, चलो आप लोग भी आइए। आइए आइए, सभी आइए, प्लीज आइए। वाह वाह, क्या अच्छा इंतजाम। बेटा बलराज, जमीन पर अपने दोस्तों की दावत का इंतजाम किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दादाजी, जमीन पर आपके दोस्त खाना खाएंगे। तो फिर ये मेज कुर्सी पर कौन बैठेगा? मेज कुर्सियों पर मेरे यार लोग खाना खाएंगे। देखिए ना दादाजी, गरीबों की किस्मत में दरी चटाई थाली कटोरी तो लिखी है। आज वो मेज कुर्सी पर बैठकर प्लेटों में खाना खाएंगे और ये लोग धरती पे भोजन करेंगे। और देखिए, ये खाना जिंदगी भर याद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जिंदगी में कभी कभी वैरायटी होनी ही चाहिए। आज हम सब लोग चौकड़ी मार कर खाना खाएंगे। चलो भाई लोग, चलो, शाबाश 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 शाबाश। देखो भाई, कहीं भी किसी भी कुर्सी पर फिट हो जाओ, चालू हो जाओ। चलो भैया, चलो चलो। बाबा, कब से काम कर रहे हो इस मिल में? हजूर, बच्चा था जब यहाँ आया था। क्या तनख्वाह क्या मिलती है? 110 रुपए। इकबाल जी जी, जरा दफ्तर में आइए। आइए खन्ना साहब। मैनेजर साहब जी, इस मिल में कितने ऐसे आदमी हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है? यही कोई होंगे साहब 100-150 करीब। तो एक काम कीजिए, उन सबको 5-5 साल का बोनस और आधी तनख्वाह जिंदगी भर के लिए पेंशन लगा दीजिए। सेठ जी, गरीबों पर रहम खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से मिल बंद हो जाएगी। गायत्री, इस मिल का मालिक मैं हूं ना, तो फिर आज से मैंने तय किया है कि इस मिल में अब बूढ़ी हड्डियों पर जुल्म और नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म सेठ जी, लेकिन मेरी एक विनती है। हम चाहते हैं कि आपके स्वर्गवासी दादा सेठ दुर्गादास जी का एक चांदी का बुत मिल के कंपाउंड में जरूर लगना चाहिए। ताकि चील, कौवे और पालतू कबूतर उन पर बैठकर बीट करें। दादाजी की इज्जत मजदूरों के दिलों में होनी चाहिए, इसलिए हमें उनकी याद में ऐसे काम करने चाहिए कि मजदूर उन्हें हमेशा के लिए याद रखें। हाँ, देखो भाई गायत्री, ये मिल का मामला है, हम जाने और सेठ जी जाने। इकबालनाथ जी, आज से मिल के हर काम में गायत्री मेरा साथ देगी। जब मेरे दादा इनकी हर बात मानते थे, तो आप और मैं कौन है इनकी बात छुटलाने वाले? इकबाल नाथ जी, सेठ जी जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।
खन्ना साहब, चमचों से मुझे सख्त चिढ़ है। हाँ, आपकी उम्र भी तो 55 साल के करीब होगी। जी नहीं, मैं तो अभी 45 बरस का हूँ। 45 वर्ष? अरे कई लोग जवानी में बूढ़े नजर आते हैं। ठीक है, मैं मिलके बाकी हिस्सों का मैं मुआयना करके आता हूँ। हाँ, चलो भाई। खन्ना साहब, चींटी ने पर निकालना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चिंटी ये भूल रही है कि वो हाथी के पांव तले है। अरे अरे बूढ़े बाबा, ये क्या इतनी सर्दी में बगैर कपड़ों के लेटे हुए हो? बेटा सवेरे से इस गरीब ने सर्दी के सिवा कुछ नहीं खाया है। 10 पैसे दे दे, चाय पी लूंगा। 10 पैसे क्यों? ये लो। अरे बेटा, ये तो 100 का नोट है। तो क्या हुआ बाबा, रख लो। बेटा तेरा भला, तेरे बाल बच्चों का भला। क्या कर रहे हो? इस ऊपर वाले का भी जवाब नहीं। जिसे देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिसे नहीं देता कुछ नहीं देता। बाबा, ये कोट तुम ले लो और ये धोती मुझे दे दो। बहुत दिन हो गए ऐसी धोती नहीं पहनी। बात ये है कि खन्ना साहब, बात क्या वो बात है जो बात बनाए ना बने। लेकिन बात बनने में टाइम लगता है। श्रीमान जी, मैंने कहा श्रीमान जी, आप ये बनियान और फटी हुई धोती पहन के घूमने निकल पड़े। नहीं इकबाल भैया, मुझे आप लोगों की इज्जत का बहुत ख्याल है। या तो मैं एकदम सूट बूट पहन के था, लेकिन रास्ते में एक बेचारा बूढ़ा सर्दी में छिट रहा था, मुझसे नहीं देखा गया। मैंने अपना कोट और पतलून दोनों उसको दे दिए। वाह 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 वाह, कितने अच्छे विचार हैं सेठ जी के। इनसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता। हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए खन्ना साहब। बिल्कुल ठीक। इकबाल भैया, लोग तो कहते हैं कि दौलत कमाना बहुत बड़ा हुनर है, और मैं कहता हूँ कि दौलत लुटाना बहुत बड़ा हुनर है। अजी खन्ना साहब, देख लिया आपने, मुफ्त में आई हुई दौलत किस तरह लुटाई जाती है। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में घर के बर्तन साहब बिक जाएंगे। इकबाल भैया, चिंता मत करो, इस होटल वाले को हम दूसरे रास्ते पर लगा देते हैं। दूसरा? कौन सा रास्ता? अरे भाई, आदमी को बहकाने के लिए औरत और शराब, 2 ही तो रास्ते होते हैं। इस होटल वाले का ध्यान उधर लगा देते हैं और इधर हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। अब आप तशरीफ रखिए। अरे आप ऊपर बैठेंगे तो हम नीचे बैठेंगे। तो हम भी नीचे बैठेंगे। तुम नीचे बैठोगे तो हम ऊपर बैठेंगे। देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तुम हर रोज कितने आदमी को गाना सुनाती हो? हुजूर, दुकान खुली हो तो ग्राहक आ ही जाते हैं। इसका मतलब ये दुकान है, हर रोज नए आदमी का दिल बहलाना पड़ता है। क्या करूं हुजूर, दिल पर पत्थर रखकर हर रोज लोगों की नजरों के तीर सहती हूँ। आप जैसा कोई शरीफ ज़ादा हाथ पकड़ ले तो ये जिल्लत की जिंदगी क्यों बसर करूं? आपके सर की कसम, आज तक इस बदन तक कोई पराया हाथ नहीं पहुंचा। अपनी कला बेचती हूँ और पेट पालती हूँ। राम 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 राम। मुझे नहीं पता था तुम इतनी दुखी हो। देखो, अगर तुम एक वादा करो कि ये काम धंधा कोठा सब छोड़ दो, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या? 1 लाख? क्यों, यकीन नहीं आता? अरे मेरे पास बहुत रुपया है। हुजूर, तौबा मेरे जिस्म में कीड़े पड़े जो इस जगह का फिर नाम भी लूं। कहिए, और क्या कसम खाऊं? नहीं, मुझे यकीन आ गया। हे भगवान, क्या हो गया संसार का? कितने दुखी लोग हैं यहाँ, पाप बढ़ता ही जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम? ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए का चेक। अदा से। हुजूर, आप कहाँ चले? हम अपने घर। अब बाकी के दिन आराम से दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जी।
इकबाल भैया, खन्ना साहब चले गए। क्या हुआ? अरे मुझे 1 लाख रुपए का चेक दे गया। 1 लाख? कोई बात नहीं, 40-40 हमारे, 20 तुम रख लो। लाओ। हुजूर, हम लेना जानते हैं, देना नहीं। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। खन्ना साहब, इकबाल भैया, इसे कहते हैं चोरों को मोड़ पड़ गए। चलिए। छी 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 छी, एक बाजारी औरत को 1 लाख रुपए, दौलत न हुई बाप का बागीचा हो गया। बहन जी, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। घबराहट किस बात की? आखिर में सारी दौलत तो अपनी होने वाली है। खन्ना साहब, जी हाँ। अपनी मौसी को वो एटम बम का नमूना तो दिखा दो भाई। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मौसी, श्रीमान दुर्गादास जी तो कोई वसीयत छोड़कर नहीं मरे। अब मैं एक नकली वसीयत तैयार करता हूँ, जिसका मजमून ये होगा कि श्रीमान दुर्गादास जी का असली पोता बलराज सारी जायदाद का मालिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो इकबाल नाथ जी की बेटी रेखा से शादी ना करे। आ गए ना अपनी असलियत पर। मुझे मालूम था तो मुझे एक दिन जरूर धोखा दोगे, मुझे भिखारी बनाओगे, मेरा सत्यानाश करोगे। शांति बहन जी, शांति। भला सोचो तो सही, वो मुआ बलराज गायत्री से प्यार करता है, वो भला मेरी बेटी से शादी क्यों करने लगा? मुझे उल्लू मत बनाओ। वो एक लड़की के प्यार के लिए इतनी बड़ी जायदाद, मिल, बैंक बैलेंस सब त्याग देगा। अजी वो बहुत सर फिरा है। पहले दाल रोटी बेचता था, अब जाकर कहीं पान बीड़ी की दुकान खोल देगा। तो फिर इस वसीयत की ढोंग रचाने का क्या फायदा? फायदा? खन्ना साहब, मौसी, सीधी उंगली घी नहीं निकलता। वसीयत में ये भी लिखा होगा कि अगर बलराज ने रेखा से शादी ना की तो उस सूरत में सारी जायदाद की मालिक रेखा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी जायदाद तुम्हारी बेटी रेखा को मिलेगी। हाय 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 हाय, समझती क्यों नहीं हो? मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी बहू रेखा की शादी तो अनोखे के साथ हर हालत में हो नहीं वाली है। हाँ, जियो मेरे संबंधी, जियो। ये बात हुई ना, मैं करोड़पति बेटी की सास और तुम करोड़पति बेटे के ससुर। तो क्या हम बीच में लटकते ही रहेंगे? अरे वारी जाऊं, तुम्हारा तीसरा हिस्सा तो दूध से धोकर दूंगी। पहले वसीयत का कागज तो दिखाओ। कागज? कागज तो अभी तक दिमाग में है, रातों रात तैयार हो जाए। आज ही रात को, आज ही रात को। लीजिए खन्ना साहब। पंडित जी, हम तीनों ने अपने अपने दस्तखत बतौर गवाह कर दिए। ये लीजिए वसीयत, अब आप यहाँ दस्तखत कीजिए। शिव शंकर, शिव शंकर, बड़ी शुभ घड़ी है। हाँ, पंडित जी अपने नहीं, श्रीमान दुर्गादास के दस्तखत कीजिएगा। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। पंडित जी, शुभ काम दाएं हाथ से करना चाहिए। सेठानी जी, दायां हाथ दान पुण्य के लिए और बायां हाथ हेरा फेरी के लिए है। डैडी, शिव शंकर, डैडी, आप इतनी रात के काम कर रहे हैं? बिटिया, काम ही कुछ ऐसा था जिसका मुहूर्त रात ही को निकलता था। तुम जाके सो जाओ ना। जाओ जाओ जाओ। बड़े नटखट सितारे हैं, पल भर में इधर से उधर हो ही जाते हैं। पंडित जी, नकल पे असल का धोखा होना चाहिए। अजी, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ, देखिए, मिलाकर देख लीजिए, रत्ती भर फर्क नहीं है। अजी हो भी क्यों, हम कई पीढ़ियों से यही धर्म का काम करते चले आ रहे हैं। शिव शंकर, शिव शंकर। 100% करेक्ट। वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक। तो फिर हो जाए मुंह मीठा। लीजिए पंडित जी, ये है आपकी दक्षिणा। आज नोटों के लड्डुओं से मुंह मीठा कीजिए। शिव शंकर, शिव शंकर, बातें करोड़ों की और दक्षिणा कौड़ियों की। लीजिए पंडित जी, हमारी तरफ से भी एक बंडल। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। वकील साहब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लीजिए पंडित जी, आप भी क्या याद करेंगे? जजमान हो तो ऐसा हो, जैसा काम वैसे दाम। ए मालिक, इधर लाओ, पानी मैं दूंगा। सेठ जी, ये काम हम जैसे छोटे आदमियों को ही शोभा देता है। मालिक, सेठ जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो बड़े आदमी बन गए हैं। एक खोटी छनी सच बोलती है। अच्छा जी, आप होटल वाले से बहुत बड़े सेठ बन गए और हम अभी तक वही खोटी ठंडी रहे हैं। एक गाली मत दे। गाली? हाँ, ये आप कहती है ना, ये गाली है। मैं तुम्हारे लिए वही बिल्लू हूँ, भजिया तलने वाला, चाय बनाने वाला। और फिर अब तो हम तुम्हारी भी प्रमोशन कर देंगे, तुम्हें खोटी अठन्नी से खरी अठन्नी बना देंगे। अच्छा जी। चलो अभी मंदिर चलकर 7 फेरे ले लेते। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे नहीं तो किसी गाय भैंस से शादी करूंगा। महाराज, पहले मेरे माता पिता से मिलिए,
उनके पाँव छूइए और उनसे मेरा हाथ मांगिए। मेरी लाडो, मेरी रानी, तू अपने बिल्लू को अच्छी तरह जानती है, कभी किसी 4 पैसे मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। तुम ही चली जाओ और खुद ही जाकर अपने माता पिता से आज्ञा ले लो। अच्छा, अगर इतने ही उतावले हो रहे हो तो मैं आज ही गांव जाके पिताजी को साथ ले आती हूँ। आज ही नहीं, अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? हाँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत उतावला हूँ। मंगल, मेम साहब को इनके गांव लेकर जाओ। और सुनो, हाँ, शाम तक लौट आना। हाँ, गाड़ी बहुत तेज भी नहीं है, बहुत आहिस्ता भी नहीं। चल, बाय। See you. छोटे सरकार, गायत्री कहाँ गई? गायत्री मैके गई है, शाम तक ससुराल लौट आएगी। मैका तो समझे, पर ससुराल कैसा? उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी होने वाली है इकबाल नाथ जी, मेरे साथ। आपके साथ? अजी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो कहता हूँ हवेली के भाग जाग उठते। लेकिन छोटे सेठ जी, शादी से पहले आप बड़े सेठ जी की वसीयत सुन लेते तो अच्छा था। ये वसीयत क्या होती है? वसीयत बड़े सेठ जी स्वर्गवास होने से पहले कुछ लिख गए थे, उसे कहते हैं वसीयत। तो घर वालों के साथ बैठ के आप भी उस वसीयत को सुन लें तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने तो सोचा था उनकी आत्मा की शांति के लिए आज रात को रामायण की कथा सुनेंगे। चलो, कथा ना सही, आज दादाजी की लिखी वसीयत सुनेंगे। वसीयत जरूर सुन लेना बरखुरदार।